नियोजित शिक्षकों के समर्थन में खुलकर बोले जीवन कुमार। बिहार सरकार शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा लगातार चल रहे धरना को समर्थन देने के लिए विधान पार्षद जीवन कुमार पहुंचकर सरकार के वादाओं को याद कराते हुए उन्हें वादा खिलाफी के लिए लताड़ा। विधान पार्षद जीवन कुमार ने धरना में शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि लंबे समय से नियोजित शिक्षक व पुस्तकालय कक्ष शिक्षकों की मांग रही है कि हमें राज्यकर्मी का मान्यता दी जाए। नीतीश कुमार चुनाव के दौरान ही कहा था कि हम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे और सुपर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम बिहार के 45,000 शिक्षकों को चुनाव जीतने के बाद पहले कैबिनेट में ही राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सुपर सीएम अपने वादा को भूल गए हैं और वादा खिलाफी पर आ गए हैं। बिहार के जनता और शिक्षक समाज नीतीश जी और तेजस्वी जी की वादा खिलाफी को देख रही है और यदि अपने शिक्षक समाज को राज्यकर्मी की मांग को नहीं मानी तो बिहार की जनता और शिक्षक समाज आपके ईंट से ईंट बजा देंगे। जो है उसके बाद लगातार कई लोग यहाँ पर कई हमारे बिहार के कई लोग इस बात को रखते रहे सरकार के पास, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। सरकार के जो मुखिया है पता नहीं उनको शिक्षक से क्या विरोध है। शिक्षक रूप में होते हैं तो उनसे उनकी क्या खुन्नस है, ये बात मेरे समझ से परे है। आज नियोजित शिक्षक जो हमारे राज्यकर्मी का दर्जा की मांग कर रहे हैं, चुनाव के पहले हमारे मुखिया, हमारे मंत्री, हमारे लोग उन्होंने वादा किया कि हम चुनाव के बाद जो है राज्यकर्मी का जो चल रहा था, आज उन लोगों का जो है धरना अंतिम दौर में पहुंचा। आज उनका समापन था। आप धरना स्थल पर भी पहुंचे। शिक्षकों का जो समस्या है उसके लेकर आप क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, जो शिक्षकों का लंबे समय से धरना चल रहा है, 12 दिन से धरना चल रहा था, आज अंतिम दिन था, तो ये उनकी जायज मांगों के लिए वो धरना दे रहे हैं। लंबे समय से सरकार ने कहा था कि उनको हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। जब नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव में उनकी पार्टी थी, तो वो लोग बोले कि भाई हम चुनाव के बाद राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। तेजस्वी जी तो अपने मैनिफेस्टो में छपवाए कॉलम नंबर 12 में और पूरे बिहार में इसको प्रचारित करने का काम किए कि जैसे ही चुनाव मेरा खत्म होता है तो पहला कैबिनेट में हम पहला ये प्रस्ताव लाएंगे और समान कार्य के लिए समान वेतन देंगे और जितने भी हमारे बीच में नियोजित शिक्षक हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, उनको हम जो है राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। अब जब सुपर सीएम के रूप में वो बैठ गए हैं और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, तो अपने वादा को क्यों भूल गए? हमारा कहना है कि आज आप वादा खिलाफी कर रहे हैं जनता के साथ, आज आप वादा खिलाफी कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों के साथ, तो जनता भी इस बात को जानती है कि कैसे वादा खिलाफी करने वालों को जवाब देना है। आप जान लीजिए कि अभी आने वाला समय जो है ईंट से ईंट बजा देंगे आपकी जो व्यवस्था में लोग हैं। आप ये जो आप कर रहे हैं, आप यदि कोई संदेश देते हैं समाज में कोई वादा करते हैं तो उसको निभाने का भी काम कीजिए। और हमको तो लगता है कि इतना झूठा मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में हमने नहीं देखा। अभी आप देखे होंगे कि बिहार का जो शिक्षक अध्यापक नियमावली 2023 आया, तो उसमें उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने अपने घटक दल के सभी नेताओं से चर्चा किया और सभी घटक दलों से चर्चा करके तब जाके हमने यह निर्णय लिया कि जितने भी हमारे बीच अभ्यर्थी हैं, चाहे नियोजित शिक्षक हैं, सभी को राज्यकर्मी का दर्जा लेने के लिए एक एग्जाम पास करना पड़ेगा बीपीएससी का। हम ये और तुरंत ही उसका खंडन किया नीतीश कुमार की इन बातों का माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने। आप देखे होंगे जीतन राम मांझी का बयान, उन्होंने कहा था कि भाई हमसे तो कोई पूछा नहीं गया और किसी घटक दल से माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं पूछा। तो इतना बड़ा झूठ का पुलिंदा जो है पूरे हिंदुस्तान में बनाकर इन्होंने रखा है और अब प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। पूरा हेलीकॉप्टर से दिन भर घूमते हैं। बिहार में कोई चिंता ही नहीं है शिक्षकों का। शिक्षक लोग रोड पर हैं, अभी पूरा हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। इनकी कोई चिंता नहीं है इनको। आप जान लीजिए कि ये धरना जो है उनकी जायज मांगों के लिए थी और हम लोग उनके पूरी तरह से साथ हैं और राज्यकर्मी का दर्जा उनको हर हाल में देना होगा, चाहे जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे और उनको हर हाल में राज्यकर्मी का दर्जा देना पड़ेगा। जान लीजिए आप। इतने विरोध के बीच भी उन्होंने नई शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप जान लीजिए कि विरोध के बीच जो जारी किया है, तो ये जो है आप कहीं ना कहीं उनके पदाधिकारी आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि इसको हम बैक कैसे लें, और उनको लग गया है। और नहीं लगता तो चिट्ठी नहीं निकालते। ये जो है लोकतंत्र की हत्या करने वाली चिट्ठी निकाली है, इमरजेंसी लागू करने वाली जो चिट्ठी निकाली है, वो क्या था? आप जो धरना पर जाएंगे हम पर कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, फंडामेंटल राइट्स का हनन करने का आपका अधिकार ही नहीं है, पूरे देश में किसी को नहीं है, तो आप कैसे फंडामेंटल राइट्स का हनन कीजिएगा? आप कोई भी ऐसी चिट्ठी नहीं निकाल सकते हैं। आर्टिकल 20 का उल्लंघन है। कोई ऐसी चीज को जारी नहीं कर सकते हैं जिससे कि किसी भी आदमी का एक्सप्रेशन का अधिकार खत्म हो जाए, और कोई भी ऐसा नियम नहीं मानते हैं।
तो आप कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 20 का ये उल्लंघन करके आप इस देश में कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। और शिक्षक समाज भी पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं इस बात को, कानून में कहीं भी आपको राहत नहीं मिलेगा और ये जानते हैं अच्छी तरह से कि हमको राजकर्मी का दर्जा नहीं देना है। लेकिन शिक्षक समाज और जनता अब जो है संकल्पित हो चुकी है कि हर हाल में इनको नियोजित शिक्षकों के साथ जो किए गए वादे हैं उनको पूरा करना होगा और वादा खिलाफी का अंजाम बुरा होगा। यदि ये वादा खिलाफी करेंगे तो आने वाला समय अच्छा नहीं है और हर हाल में ईंट से ईंट बजाने के लोग तैयार हैं, जनता भी तैयार है, आप जान लीजिए। और ऐसा झूठा मुख्यमंत्री को तो हमने देखा ही नहीं और हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप जो है इस तरह का झूठ नहीं प्रसारित करें। आप ही के घटक दल के लोग जो है कहते हैं कि हमसे कहां पूछा गया, सीपीआई के लोग हैं, माले के लोग हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यदि सही में कांग्रेस के लोग, माले के लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं और शिक्षकों के समर्थन में हैं, तो हम उनसे कहना चाहेंगे थोड़ी हिम्मत कीजिए आप और सरकार को यह कहिए, मीडिया में जाइए और मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहिए कि हम शिक्षकों के हित में हम बात कर रहे हैं और यदि सरकार ने हमारी बात को नहीं मानी तो हम अपना समर्थन वापस लेंगे। यदि सही में ऐसा चाहते हैं, शिक्षकों का हित चाहते हैं समर्थन ये घटक दल के लोग, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना बयान जारी करें, न कि वहां राजनीति करें। हमारा उनसे आग्रह है और शिक्षकों के समर्थन में खड़े होकर रोड पर उतरे, हमारे साथ धरने पर आए, हम उनका स्वागत करेंगे और बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा समाज में।